है आरसीपी सिंह के बेटी को दिया गया है अस्थावा से और वहाँ के लोग नाराज हैं, तो ये सही हुआ है या गलत हुआ, इसको थोड़ा सा। एक मास्टर साहब जो वाल्मीकि नगर से हैं वो वाकई में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति सुनील कुशवाहा जी जो हैं मुखिया भी हैं, लगातार मुखिया हैं और समाज में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ये वो क्या राघोपुर से तेजस्वी यादव से सामना करेंगे या कोई दूसरा सीट होगा? प्रशांत जी बार बार ये कहते हैं पार्टी जहाँ से कहेंगी वहाँ से हम लड़ेंगे। कि क्या वीआईपी से आपका सामना होगा या बीजेपी के वर्तमान विधायक है उनसे सामना होगा, किनसे आपकी लड़ाई होने वाली है? लोग रह गया कि जात के नाम पर अपने पार्टी दल का मुखौटा चमका रहे हैं। किसी जात के लोगों को आगे बढ़ाने की काम आप अपने क्षेत्र में वीआईपी को कोई महत्व नहीं दे रहे? हम कोई महत्व नहीं देते और लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, चाहे कोई भी समाज का कोई भी जात का क्यों ना हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मेरे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष संतोष चौधरी और साथ में नौतन विधानसभा क्षेत्र के दावेदार प्रत्याशी हैं। कल जो है जन स्वराज 51 प्रत्याशियों को जो है लिस्ट जारी की। बहुत सारे जगहों पे विरोध मिला और बहुत सारे जगहों पे जो है उन प्रत्याशियों को जो है काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत भी किया गया। अब जो है प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, इनसे थोड़ा बहुत जानते हैं, चर्चा करते हैं कि ये जो लिस्ट जारी हुआ है तो इस पर जो है इनका क्या विचार है। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बिहार वासियों को जय बिहार। अच्छा, ये जो 51 प्रत्याशियों का 51 उम्मीदवारों को जो सूची जारी की गई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम उसको सम्मान के नज़र से देख रहे हैं क्योंकि जो 51 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उसमें आप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे चेहरा जो हैं चुनाव में लड़ने के लिए जो घोषित किए गए हैं वो उन पार्टी दल के नेताओं में से नहीं है। वो सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, पहले भी किसी न किसी नौकरी वगैरह के माध्यम से या फिर मान लीजिए कि समाज के माध्यम से समाज का सेवा किए हैं लोग। ठीक है, ऐसे लोगों को टिकट मिला है और वो सारे लोग जो हैं जन स्वराज के मतलब समझिए कि पदयात्रा के समय से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने जन स्वराज को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। जन स्वराज को आगे बढ़ाने का प्रशांत जी के साथ कदम में कदम मिलाकर जो व्यक्ति चलने का काम किया है, आज उन लोगों को टिकट मिल रहा है। अच्छा, आपके जिला से 2 लोगों का जो है टिकट मिला, उन दोनों लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे व्यक्ति है और उन लोगों का विचार क्या है और वो पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या वो सीट अपना निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इस पर थोड़ा सा बताइए। हमारे जिला में पश्चिम चंपारण में जो 2 लोगों को टिकट मिला है, एक मास्टर साहब जो वाल्मीकि नगर से हैं वो वाकई में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके बारे में आप लोग जाके पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि समाज के अंदर में उनका बहुत अच्छा पकड़ भी है और बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति भी हैं। और रह गई बात कि थारू समाज से आते हैं, थारू समाज भी इस ज़िला में बहुत ज़्यादा संख्या में वाल्मीकि नगर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन सब पार्टी ने उनको बहला के फुसला के आज तक उनका वोट लेने का काम किया है। किसी ने टिकट देने का काम नहीं किया है। पहली बार जन स्वराज ने थारू समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है कि थारू समाज के व्यक्ति को टिकट जन स्वराज की तरफ से दिया गया। दूसरे व्यक्ति सुनील कुशवाहा जी जो हैं वो लौरिया जोगापट्टी के रहने वाले हैं और मुखिया भी हैं, लगातार मुखिया हैं और समाज में उनका बहुत अच्छा पकड़ है। सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आप उस एरिया जवार में जब जाएंगे उनके बारे में पता करेंगे तो कोई भी आदमी उनका नाम सम्मान से लेता है। ठीक है। अच्छा, एक विधानसभा क्षेत्र है अस्थावा, वहाँ पे जो टिकट के दिया गया उस पे जो है वहाँ के लोगों का नाराज़गी है, विरोध भी किए और वहाँ पे किए जहाँ पे टिकट वितरण हुआ और इसको लेकर बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव वेब से देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें धांधली हुआ है। आरसीपी सिंह अपने बेटी का टिकट दिलवाया है, न कि जो पहले से योग्य व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में मेहनत किए हैं, उस क्षेत्र में घूमे हैं, पूरा जो है प्रचार प्रसार किए, उनको नहीं दिया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर यही कहेंगे पत्रकार भाई कि देखिए, आरसीपी सिंह पहले से राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, जेडीयू में बहुत बड़े नेता के तौर पे थे और आज उन्होंने अपना त्याग भावना दिखाते हुए अपने पार्टी को लाके जन स्वराज में विलय कराने का काम किया है। ये बहुत बड़ा त्याग है क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्टी अगर बना ले और उसको विलय कर ले, ये बहुत सोचनीय विषय है। ठीक है, पार्टी बनाने के बाद लोग सोचता है कि 2-4 विधायक मेरा बन जाए, 2-4-5 लोगों को हमारा जिता लें, अपना बिहार में प्रोग्राम चलाते रहें
और हम कुछ ना कुछ बन जाएं जिससे मेरा घर परिवार चलते रहे। लेकिन ये चीज़ें आरसीपी सिंह जी में नहीं रहा, तब उन्होंने अपने पार्टी को लाके जनसुराज में विलय कराया। तो जनसुराज को अभी तक जब से वो जुड़े हैं, जनसुराज को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है और जनसुराज को सहयोग भी कर रहे हैं। रह गई बात, प्रशांत किशोर जी ने कहा था और बार बार वो बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि ठीक है, जो पदयात्रा के समय से साथी जो जुड़े हुए हैं या जनसुराज के लिए जो काम कर रहे हैं, जनसुराज को आगे बढ़ाने में कंधा मिलाया है, वैसे व्यक्ति कम से कम 90% तो होंगे ही होंगे। 10% ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि इक्का दुक्का सीटों पे कहीं की मतलब कहीं से लोग उनको नया माने या जो भी माने, लेकिन रह गया कि 90% लोगों को ऐसा कोई दल नहीं है जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिल जान झोंक के मेहनत किया हो और अपना सारा चीज़ न्यौछावर किया हो, तो 90% लोगों को कोई भी पार्टी संतुष्ट कर पाए। ठीक अच्छा, है, मतलब ये जो टिकट दूसरे को दिया गया है, आरसीपी सिंह के बेटी को दिया गया है अस्थावा से, और वहाँ के लोग नाराज हैं, तो ये सही हुआ है या गलत हुआ है? इसको थोड़ा सा। नहीं, नाराजगी तो सब पार्टियों में होते रहता है। टिकट का वितरण है, परिवार है, जनसुराज एक परिवार है, पार्टी से पहले ये परिवार है। ठीक है, नाराजगी अगर हुई है तो बड़े जो सीनियर दल हैं, सीनियर लोग हैं जनसुराज के, वो लोग बैठ के इसका सॉल्व कर लेंगे। कोई नाराज़गी नहीं है, किसी में किसी तरह का भगदड़ भी नहीं है। वो थोड़ा देर के लिए हो सकता है, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे जनसुराज पार्टी में हर एक विधानसभा में 2, 4, 5 संभावित प्रत्याशी हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर जी का बहुत सारे लोग जो है उम्मीद लगा कर बैठे थे कि पहले ही सूची में उनका नाम अनाउंस होगा कि वो किस क्षेत्र से लड़ रहा है, मगर नहीं हुआ। तो क्या लगता है, क्योंकि करगहर था तो वहाँ से तो रितेश पांडे लड़ रहा है, तो अब बताइए वो क्या राघोपुर से तेजस्वी यादव से सामना करेंगे या कोई दूसरा सीट होगा? प्रशांत जी बार बार ये कहते हैं पार्टी जहाँ से कहेंगी वहाँ से हम लड़ेंगे। आप लोग ने सुने होइएगा उनके बयान को कि पार्टी के लोग जहाँ से कह देंगे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, उनके लिए अब देखिए प्रशांत जी माननीय है। अब पूरा टिकट का तो घोषणा अभी हुआ नहीं है, घोषणा हो जाने दीजिए, आपको भी दिख जाएगा। अगर पार्टी के लोग कहेंगे कि प्रशांत जी आपको यहाँ से लड़ना है क्योंकि पार्टी के आदरणीय है, सबके लिए माननीय है, आज उनके त्याग का दिन है कि आज जनसुराज खड़ा हुआ है बिहार के अंदर में, और इतने जनसुराजी आपको दिख भी रहे हैं। ठीक है, तो प्रशांत जी को अगर जहाँ से भी अगर लगेगा कि भाई लड़ाना चाहिए और पार्टी अगर उनके लड़ने के लिए उनको बोलेगी तो वो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। पहले सभी जगहों का घोषणा हो जाने दीजिए। चलिए, अब आते हैं हम आपके सीट पे। आपका सीट जो है ये भी जो है बहुत थोड़ा सा तिरकोना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका वीआईपी आ रहा है और आप जो है चौधरी और वीआईपी ये जो है दोनों लड़ जा रहा है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या वीआईपी से आपका सामना होगा या बीजेपी के वर्तमान विधायक है उनसे सामना होगा, किनसे आपकी लड़ाई होने वाली है? देखिए, इस पर यही हम कहेंगे कि जनता जनार्दन जो है वो मालिक है और जनता हर एक पार्टियों से उब चुकी है, चाहे वो महागठबंधन हो या वो भाजपा गठबंधन हो। क्योंकि चौधरी समाज के जैसे आपने नाम लिया, तो चौधरी समाज में भी गरीब हैं, चौधरी समाज के लोगों को भी रोज़गार चाहिए, चौधरी समाज के बच्चों को भी शिक्षा की ज़रूरत है। ठीक है, चौधरी समाज के बच्चों को भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की ज़रूरत है। लोग रह गया कि जात के नाम पर अपने पार्टी दल का मुखौटा चमका रहे हैं। किसी जात के लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं जात के लोगों को, वो अपने आगे बढ़ रहे हैं जात का नाम देकर, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों चाहे भाजपा दल के लोग हों। अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे चौधरी समाज का आपने बात किया, वीआईपी का आपने बात किया, ये बताइए कि जहाँ वीआईपी ने गठबंधन करके रखा है जिस पार्टी के साथ, क्या उस पार्टी को लोग लाना चाह रहे हैं? महागठबंधन को लोग लाना चाह रहा है। महागठबंधन से जब लोग उबे तब तो भाजपा गठबंधन को लाए, अब भाजपा गठबंधन से भी लोग उब गए। ठीक है, इसलिए नए चीज़ों के तलाश में जनता है और नया चीज़ जनसुराज है। इतना समझ लीजिए कि जनसुराज को लोग लाके और एक नया बिहार बनाना चाह रहे हैं। ये गांव-गांव हर एक पंचायत में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, जनसुराज को चाहने वाले, जनसुराज को आगे बढ़ाने वाले लोग लगे हुए हैं। जनसुराज आएगा तो उनको ये लग रहा है कि जनसुराज के आने से कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, मतलब आप अपने क्षेत्र में वीआईपी को कोई महत्व नहीं दे रहे? हम कोई महत्व नहीं देते, हम किसी का कोई महत्व नहीं है।
हम किसी पार्टी को महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों से जनता उब चुकी है और लोग किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, चाहे कोई भी समाज का, कोई भी जात का क्यों ना हो। हर एक जातियों को रोजगार की आवश्यकता है, हर एक जातियों को बच्चों को शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, हर एक जाति के लोगों को अच्छा जीवन जीने की आवश्यकता है।